ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को भक्त ध्रुव के बारे में। तो उत्तान पास के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव थे और इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनकी एक सौतेली माता थी, उनका नाम था सुरुचि। सुरुचि ने ध्रुव को ऐसी कुछ बात ही बोल दिया, यदि तुमको अपने पिता के गोद में बैठना है तो तुमको मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। यह कार्य भगवान नारायण के अलावा और कोई नहीं कर सकता है, इसलिए तुम जाओ भगवान नारायण की तपस्या करो, उनको प्रसन्न करो और उनसे आशीर्वाद मांगो कि तुमको अगली बार मेरी कोख से जन्म दे। तो यह बात ध्रुव को होता है ना, कोई बात ऐसी होती है जो दिल पे लग जाती है, फिर वह बात इंसान कभी भूल नहीं सकता। जैसे बहुत ही सुंदर उदाहरण मस्तिष्क में आ गया है भगवान की प्रेरणा से कि भक्त तुलसीदास जी बहुत बड़े क्या थे, पत्नी लोलुप बोल सकते हैं, परंतु जब पत्नी ने कुछ ऐसी बात बोल दिया कि जाओ इतना जितना प्रेम इस शरीर से कर रहे हो उतना प्रेम यदि प्रभु श्री राम से करो तो शायद तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुमको और किसी चीज की आवश्यकता ही ना पड़े, भगवत प्राप्ति हो जाए आपको। जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा हजारों वर्ष तपस्या करते रहते हैं, वह प्राप्त हो जाए आपको। जाओ यहां से, इस शरीर में क्या रखा है? हाड़ मांस का शरीर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मल मूत्र मांस खून यदि बाहर निकाल दिया जाए तो उसके पास खड़े नहीं हो सकते हो, नाक दबा दोगे बांस आएगा। यही सब तो है, और इसमें तुमको इतना प्रेम कैसे हो गया है? कुछ ऐसा बात बोला, वह बात भाव यह है कि कुछ ऐसी बात हो जो दिल में लग जाए तो मनुष्य का परिवर्तन हो जाता है, वह बात की वजह से मनुष्य का परिवर्तन हो जाता है। तो उसके बाद तुलसीदास जी क्या हुए सबको पता है। तो यहां पर सुरुचि ने भी ऐसा ही कुछ बात बोल दी। तो ध्रुव निकल गए तपस्या करने के लिए और छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव का पद एक पद ही बना दिया भगवान ध्रुव के लिए कि ध्रुव पद प्रदान कर दिया। और आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए बहुत सारे महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। विद्धा सत्पन्न अदिति पात्र विरंति राज्ञो बालो अपि सन्नुप गतस्तपसे बनानी। तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उसके बाद में भगवान ने दर्शन दिया और मुक्ति प्रदान कर दिया, ध्रुव का पद ही बना दिया। उसके बाद चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया। मत्स्यो युगान समय मानलोक लब्धा छोड़ी मयो निखिल जीव निकाय ये केता। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने और प्रलय के समय भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर के वे उसी में विहार करते रहे। भगवान ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि उनके मुख से वेद को चुरा लेकर गया था हैग्रीव। तो मत्स्य रूप में भगवान ने मत्स्य रूप अवतार ग्रहण किया और हैग्रीव को मार करके उनका वेद छीन लिया और प्रलय के समय वह वेद मुख में लेकर के भगवान नारायण प्रतीक्षा करते रहे, उसी समय विहार करते रहे जब तक कि प्रलय समाप्त न हो गया।
और उसी समय जो भी प्रश्न सत्यवत मनु ने पूछा था भगवान से, क्योंकि बहुत समय पर्याप्त था, तो उस प्रश्न का उत्तर जो दिया मत्स्य रूप में भगवान ने, वही संकलित किया गया है मत्स्य पुराण में। 18 महापुराणों में मत्स्य पुराण का भी नाम आता है। उसके बाद देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नृसिंह का रूप धारण किया और फड़कती हुई भौहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकश्यप उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर के उन पर टूट पड़ा। सा नृसिंह रूपम कृत्वा भ्रमद भुकटी दंट कराल वक्त्रम दवेक्त्र दमासु गद्या भी पतंत मारा। गदा लेकर के मारने के लिए दौड़ा और भ्रुकुटी उसकी टेढ़ी हो गई गुस्सा से। इस पर भगवान नृसिंह ने दूर से ही उसे पकड़ करके अपनी जंघों पर लिटा लिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बोलो नृसिंह भगवान की जय। उसके बाद भगवान वामन का अवतार बताया गया है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे। देव माता अदिति, देवताओं की माता है अदिति, उनमें सबसे छोटे थे वामन भगवान। और परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे। छोटे भले थे परंतु गुणवान थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया। वामन भगवान ने संपूर्ण लोकों को अपने चरण से नाप लिया और वामन बन करके उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि की सारी पृथ्वी को ले लिया। परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते हैं। दत्तराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणमृत धारण किया था, अपने को भी समर्पित कर दिया था भगवान को। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि राजा बलि का क्या था कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसको इंद्र की पदवी प्राप्त होती है, ऐसा माना जाता है। और 99 अश्वमेध यज्ञ हो गया था, एक बाकी था। उसी अंत में जब 100वां पूरा होने लगा तब वामन भगवान आ गए और समस्त ब्रह्मांड को 3 पग में नाप लिए। तो इंद्र की पदवी तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ का 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं हुआ था, तो नियम के अनुसार इंद्र की पदवी नहीं मिलना चाहिए था। परंतु भगवान भक्त वत्सल है, और जब राजा बलि ने अपने आप को ही नाप 3रा पग अपने आप को ही दे दिया, बोला कि मेरे ऊपर रख दो अपना 3रा पग, भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान को यदि कोई अपने आप को ही समर्पित कर देता है तो उसका योग क्षेम सब भगवान ही वहन करते हैं। सर्वधर्मान्यान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोचयिष्यामि। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, यदि आप मुझको समर्पित करके सारे धर्म को छोड़ करके, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म को छोड़ करके, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या मेरा पुत्र है मेरी पत्नी है मेरा शरीर है, क्या मुझे कल खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है, बाढ़ आ गई है, आग लग गया है, सारा धर्म ही है, सब कुछ छोड़ दो। एकमात्र याद रखो कि मैं भगवान का हूं, अब भगवान जाने और उनका काम जाने, मेरा काम हो गया। तो उस स्थिति में अहम तो हम सर पाप, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर देता हूं। स्मरति चेतसाम सततः,
जो मेरा नित्य स्मरण करता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, मैं उसके सारे पाप नष्ट कर देता हूँ और उसको मुक्ति प्रदान करता हूँ। तो वही राजा बलि ने किया, अपने आप को समर्पित कर दिया। तो भगवान ने मुक्ति तो दिया ही, इंद्र का पद भी दिया और पाताल सुतल लोक में भेज करके उनके द्वार पर हमेशा प्रहरी की तरह खड़े भी रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। और रोज सुबह जब बलि उठता है आंख मीचते हुए तो क्या देखता है? भगवान के साक्षात दर्शन करता है। कितना बड़ा सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसने गुरु की आज्ञा भी नहीं मांगा। यहाँ पर बोला गया है कि आपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि राजा बलि ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं 3 पग आपको धरती अवश्य प्रदान करूंगा। उसके बाद शुक्राचार्य जी आ गए, क्योंकि शुक्राचार्य जी सिद्ध पुरुष थे, तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से समझ में आ गया उनको कि भगवान नारायण है और सब कुछ नाप लेंगे। यह बताया शुक्राचार्य जी ने कि आप एक भी पग मत दो, ये वामन रूप में भगवान नारायण है, सब कुछ नाप लेंगे। परंतु राजा बलि ने कहा मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है गुरुदेव, अब आप मुझको क्षमा कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता हूं। इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न हो गए। तो और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रख करके उन्होंने अपने आप को ही समर्पित कर दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न हो करके हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। जो भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान को सब कुछ समर्पित कर देता है, भगवान के अलावा अनन्य भाव से, अनन्य अर्थात ना अन्य, भगवान के अलावा और कोई भी मन में भाव ही ना आए, कोई चित्त ही कहीं ना जाए भगवान के अलावा, तो उसका योग क्षेम भगवान ही वहन करते हैं। जिस चीज की भी आवश्यकता होती है भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। भगवान एक पुत्र की तरह उसका पालन पोषण करते हैं। उसके बाद भगवान धन्वंतरी के बारे में ब्रह्मा जी बताते हैं। धन्वंतरिश्च भगवान स्वयमेव कीर्ति नामना निराम पुरुरुजाम रुजा आसुहंती। आसुओं के विनाश के लिए यज्ञ जा भागमृत युर्वावरुद्ध आयुष्य वेदमनुसात पवितीर्यलोके। स्वधाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। धन्वंतरी का काम ही है कि सारे रोगों का, जो भगवान धन्वंतरी की पूजा करता है उसके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और कोई भी रोग होता ही, रोग का कष्ट ही उसको नहीं होता है, रोग होता ही नहीं है उसके पास, और जो पहले से था वह सब नष्ट हो जाता है। तो उन्होंने अमृत पिला करके देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। और जब दैत्य बलवान होते हैं तो क्या करते हैं, पहले देवताओं को हरा करके उनका जो अधिकार है वह ले लेते हैं। तो धन्वंतरी ने देवताओं को अमर बना दिया अमृत पिला करके। उसके बाद दैत्यों ने जो लिया था अधिकार देवताओं का, वह फिर से वापस देवताओं को दिला दिया। इसीलिए भगवान ने धन्वंतरी का अवतार ग्रहण किया था। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए भगवान अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय धर्म संस्थाप, धर्म को स्थापना के लिए देवता सुरक्षित रहेंगे तभी धर्म की स्थापना संभव है। इसीलिए देवताओं को उनका भाग दिला दिए भगवान धन्वंतरी के रूप में आकर।